हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 19th से 20th सेंचुरी के बीच में बनी थी, इसको डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे एक इनिशिएटिव 1 गारंटेड क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पार्ट है और यहाँ पे हम काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिनकी यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है जहां से डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है बंगा भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में। अब ये बंगा भाषा प्रकाशिका सभा जो है बंगाल से एसोसिएटेड थी और ये 1836 में राजा राम मोहन रॉय के जो एसोसिएट्स थे उनके द्वारा बनाई गई थी। अब इनके एसोसिएट्स कौन थे? तो मेन जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। इसके बारे में मैंने सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस में कवर किया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे से ब्रह्म समाज की कैसे स्थापना हुई और उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। वहां से भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप उस वीडियो को आई बटन का लिंक पर क्लिक करके जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जमींदारी एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन काफी पॉपुलर थी 1850 के आसपास में। क्यों पॉपुलर थी? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो लैंड होल्डर्स थे वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पेटिशंस लगाया करते थे ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन फास्ट से फास्ट हो सके। तो उन्होंने क्या किया, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की। इसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है एंड इट वाज फाउंडेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड्स। तो जो आपको पता होगा, जमींदार वर्ग था अपने आर्थिक फायदे के लिए या सामाजिक तौर पे भी फायदे के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में वैसे भी टाई अप करके चलता था और वो अपनी प्रॉब्लम्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताता था तो ताकि उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब ये जो सोसाइटी थी 1843 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से था कि ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जो भी लोग आते थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये पता करना कि उनकी वेलफेयर के लिए प्रॉपर प्रोविजन हो रहा है या नहीं है, या उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो इस बारे में ये काम करते थे। और इसके अलावा डिफरेंट क्लासेस, जो डिफरेंट वर्गों के लोग भारत में रहा करते थे, उन सभी के इंटरेस्ट की बात यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रखी जाती थी। अब दोस्तों, खास बात यह हुई कि 1851 में जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों एक हो गई और मर्ज होने के बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन मेंबर थे वो थे राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आपको इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है क्वेश्चन और वापस से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो प्लीज आप इनके नाम बिल्कुल मत भूलना, राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये राजा राधाकांत देव जो थे ना, वो आपको मालूम होगा दोस्तों कि राजा राधाकांत देव ने धर्म सभा की भी स्थापना की थी जो कि ब्रह्म समाज के ऑपोजिट वर्क कर रही थी और हिंदूवादी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो सती प्रथा और इनको सही ठहरा रही थी। तो आप जाकर के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की वीडियो देखना, वहां पे आपको ये सब टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। इसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर का भी आपको मालूम होगा कि ये ब्रह्म समाज से एसोसिएटेड थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1866 में लंदन में इसकी स्थापना की थी।
टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन। अब ये इंडियन क्वेश्चन जो था वो इंडिया की जो समस्या चल रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरीके की बनाई थी कि उसकी वजह से इंडिया का पैसा ब्रिटेन में ट्रांसफर हो रहा था। तो इस क्वेश्चन को दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक्स अन ब्रिटिश वेल्थ ऑफ इंडिया में जिक्र किया था, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने इन्हीं वजहों से की थी। इसके अलावा इंडियन लीग की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी। आप इनके ये मेंबर्स को ध्यान रखना, ये जो लीडर थे इन ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी, इंडियन लीग की। इसके बाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना जो है, या फिर कह लो इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे। अब दोस्तों यहाँ पे जो बॉम्बे में पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, ये 1867 में एमजी राणा डे के द्वारा स्थापित की गई थी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वापस पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं, और मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग के द्वारा स्थापित की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बता देता हूं कि ये 3rd प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और बाकी ये ध्यान रखना अदर मेंबर थे फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास। अब मद्रास में जो थी वो मद्रास महाजन सभा थी, जो कि 1884 में जिसकी स्थापना की गई थी। वापस से बोल रहा हूं मैं, मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो एम वीरा राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। तो आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए, ये दिमाग से निकलने नहीं चाहिए कि वीरा राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ये काफी इंपॉर्टेंट मेंबर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि इंडिया के में 3 मेन स्टेट हुआ करती थी 19th सेंचुरी में। एक तो हो गया था बंगाल वाली साइड, दूसरी होगी बॉम्बे वाली, और तीसरी होगी मद्रास वाली साइड। ठीक है, तो यहीं पे मेन ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कवर किया हुआ है इसमें, और अदर जो भी वीडियोस है उसमें, क्योंकि यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बॉम्बे में एस्टेब्लिश की गई थी 1887 में। किसके द्वारा? एमजी रानाडे, रघुनाथ राव। तो दोस्तों एमजी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, और ये दोस्तों कांग्रेस के अंडर में ही एक पैरेलल सोशल रिफॉर्म लाने की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो ऐसा इसलिए किया उन्होंने ताकि जो कांग्रेस के सोशल वर्क्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फुलफिल किए जा सकें। और इस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेज मोमेंट भी चलाया गया था, उसमें हर इंसान को पकड़ पकड़ के शपथ दिलाई जाती थी कि भाई चाइल्ड मैरिज एक अपराध है और इसे ना करा जाए और इसको सोसाइटी से हटाया जाए, ताकि इस तरीके का कृत्य अब आगे से सोसाइटी में ना हो। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 19th सेंचुरी में धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में प्रमोट होना शुरू हो गई थी,
उसकी वजह से लॉजिकल माइंड वर्क करने लगा था लोगों का, और उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू किया था कि भाई इस तरीके की रूढ़िवादी प्रथाएं कैसे चल रही है इस सोसाइटी में। तो ऐसा ही इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हुआ। इसके अलावा स्वदेश बंधप समिति, ये अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा स्टार्ट की गई थी। स्वदेश बंधप समिति, अश्विनी कुमार दत्ता, इन्होंने क्या किया, द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्रू हिम टू द स्वदेशी मूवमेंट एंड he founded the स्वदेश बंधप समिति to promote the consumption of indigenous products and boycott foreign goods। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, तब जब स्वदेशी मूवमेंट 1907 में चल रहा था, तब A.K. दत्ता ने 1907 में स्वदेश बंधप समितियों की स्थापना की ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी को अपनाएं और जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उसको इग्नोर करें, उसको ना खरीदें, ताकि इंडियन लोगों को फायदा हो आर्थिक तौर पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम इसी तरीके की काफी सारी वीडियोस बनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, जो कि 1919 में स्थापित की गई थी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसके द्वारा की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनके साथ में तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री और M.R. जयकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अच्छे से याद रखें इसको कि नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में कौन कौन मेंबर थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री और M.R. जयकर। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे लाला लाजपत राय, जो कि 19th और 20th सेंचुरी के बीच में एक्टिव रहे। इसके बाद में स्वराज पार्टी है, 1923 में इसकी स्थापना हुई, और C.R. दास, M.L. नेहरू, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, हाकिम अजमल खान, जो कि प्रो चेंजर्स कहलाए। 1920 में आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, और उसमें उसको वापस से भी ले लिया था गांधी जी ने। तो इस बात से काफी सारे लीडर्स परेशान हो गए थे, और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो कि C.R. दास, M.L. नेहरू, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा की गई और हकीम अजमल खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये 1934 में बनी थी, और इसको आचार्य नरेंद्र देव, J.P. नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा चलाया गया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी सोशल रोल था कांग्रेस में। तो दोस्तों इन मेंबर्स को ध्यान रखना कि आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में P.C. जोशी के द्वारा की गई थी। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखना और कंफ्यूज मत होना किसी और से। तो P.C. जोशी के द्वारा ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में। इसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये फर्स्ट ऑल इंडिया पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे किसानों की समस्याओं को उजागर कर रही थी। इसके अलावा पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि केशव राव जेदे के द्वारा की गई थी।
ये थोड़े मार्क्सिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र के नाम से इन्होंने इसी को पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना इंडिया में की थी। ठीक है, केशवराव जेधे का नाम आप अच्छे से याद रखना, ये केशवराव जेधे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अब बहिष्कृत नाम से जैसे आ जाए ना, तो बहिष्कृत भारत नाम से मैगजीन है, वो भी बी.आर. अम्बेडकर ने पब्लिश की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना है तो 1924 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इन्होंने महद सत्याग्रह भी चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे और इन्होंने काफी सारे मूवमेंट अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट चलाए थे। और इसके बाद में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी, क्योंकि गांधी जी ने भी लोअर कास्ट के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्हें हरिजन वर्ड भी दिया था, इवन हरिजन मैगजीन भी चलाई थी और इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ की भी स्थापना की थी। तो हरिजन नाम भी गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है लेबर पार्टी, जो कि जिसकी स्थापना 1936 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लेबर्स के राइट्स के लिए आवाज उठाती थी। इसके अलावा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने कैसे कर दी, क्योंकि ऑप्शन में बाबा साहब अम्बेडकर भी दिया होगा आपको। और ये ध्यान रखना है कि एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना एमसी राजा के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज मत होना ये तीन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बाई एमसी राजा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों फ्री इंडिया लीजन। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। एक्चुअली जिन आर्मी ऑफिसर्स को जो कि ब्रिटिश की तरफ से वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान से फाइट कर रहे थे, तो जापानी गवर्नमेंट ने उनको बंदी बना लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन सबको इकट्ठा किया और उनको ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम था फ्री इंडिया लीजन। ठीक है, 1942 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, तो आप उन सब ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना। उसके अलावा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अच्छे से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। अगर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट आपको मैं बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे 1939 में। और इसमें पीपल्स के राइट के बारे में, उनकी सोवरेनिटी के बारे में बात की जाती थी। और ये कहां पे होती थी? इसका एक्चुअली एम था टू सिक्योरिंग पीपल सोवरेनिटी इन प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता होगा पूरे इंडिया में काफी सारी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी अलग अलग रीजन्स में। तो इंडिया में बहुत सारी रियासतें थी, तो उन सब में जो वहां के लोग थे उनकी कंडीशन कैसी है, इसके बारे में उन मुद्दों को उठाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के वो प्रेसिडेंट बने और 1939 में उनके राइट्स के बारे में बात की थी। इसके बाद में दोस्तों स्वतंत्रता पार्टी जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टी थी और ये इसका रोल 1974 में था, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में था। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब इनका रोल था तो किसके द्वारा था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा था, क्योंकि सी राजगोपालाचारी के विचार जो हैं जवाहरलाल नेहरू से नहीं मैच कर रहे थे। और इवन वो ये सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू ने
पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट कर लिया है और उन्होंने सोशलिस्ट विचारधारा को प्रॉपरली इंडियन नेशनल कांग्रेस में भर दिया है। तो हो ये रहा था कि उनको लगता था कि जो पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए वो लिबरल होना चाहिए, तो ये एक्चुअली लिबरल टाइप के नेता थे, तो ये इनके विचार मिले नहीं, तो सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना कर दी थी।